दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। सदन शुरू होते ही बेल में घुसे विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दें। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन अपने निर्धारित समय से शुरू हुआ और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के भीतर भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का मामला गर्मा गया। अभी सदन की कार्यवाही शुरू ही हुई थी कि भाजपा के विधायक बेल तक जा घुसे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अगली खबर की बात करें तो भाजपा नेता की हत्या के विरोध में रांची रहा बंद चौराहे पर उतरे लोग, दुकानों का शटर डाउन। हिरासत में लिए गए भाजपा के कई नेता। रांची में काके थाना से महज 100 कदम की दूरी पर भाजपा ग्रामीण जिला महामंत्री इंद्रजीत कुमार अनिल उर्फ अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के विरोध में भाजपा आजसू JKLM सहित तमाम संगठनों ने रांची बंद बुलाया। शहर के चौक चौराहों पर भाजपा के समर्थक और नेता उतरे रहे, जगह जगह टायर भी जलाया गया। पिस्का मोड़ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अपने समर्थकों के साथ बैठ गए थे। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में अवैध शराब जब्त की गई। हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी महंगी अंग्रेजी शराब। बिहार के 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। बता दें कि पलामू में हैदरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में हरियाणा ब्रांड की 225 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। प्रशिक्षु IPS और थाना प्रभारी दिव्यांश शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने टोयोटा इटियोस कार को जब्त किया। पुलिस ने बिहार के 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हिमांशु कुमार और विकास राय हरियाणा से शराब खरीदकर मध्य प्रदेश के रास्ते झारखंड होते हुए बिहार लेकर जा रहे थे। जब्त की गई शराब में रेड लेवल, ब्लेंडर प्राइड, मैजिक मोमेंट और रॉयल स्टेक जैसी महंगी ब्रांड शामिल है। अगली खबर, इरफान अंसारी ने कहा कि 500 बेड वाले अस्पताल के निर्माण के लिए की जाएगी समीक्षा। झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प के तहत विधायक दशरथ गागरई ने सरायकेला खरसावां जिले की आमदा में विगत 12 वर्षों से निर्माणाधीन 500 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाए जाने की मांग की। इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 2011 में इसका निर्माण करवाया जाना था, लेकिन जमीन का क्लियरेंस नहीं मिल पाया। 153 करोड़ से लागत बढ़कर आज 553 करोड़ रुपए हो चुका है। समीक्षा के बाद इसे दोबारा बनवाया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद, बोली नीरा यादव। भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री नीरा यादव ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हेमंत सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ हैं, सरकार अपराधियों को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। नीरा यादव ने भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली घटना है। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। हेमंत सरकार का नारा हेमंत है तो हिम्मत है अपराधियों के लिए सटीक साबित हो रहा। अगली खबर, झारखंड के चतरा और लोहरदगा में रिश्वत लेते 2 सरकारी कर्मी गिरफ्तार। झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो की अलग अलग टीमों की कार्रवाई में 2 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोहरदगा जिले में रजिस्ट्री ऑफिस के कंप्यूटर क्लर्क दिलीप कुमार को एक रैयत से 5000 रुपये लेते दबोचा गया, जबकि चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में रोजगार सेवक उमेश कुमार को भी एक ग्रामीण से इतनी रकम बतौर रिश्वत लेते पकड़ा गया। प्रदेश में 1 महीने के दौरान राज्य केंद्र की जांच एजेंसियों की कार्रवाई में 7 लोग घूसखोरी के आरोप में पकड़े गए हैं। अगली खबर, भाजपा के मंत्री ने की झारखंड में योगी मॉडल की मांग। कहा कि अपराध की राजधानी बन चुका है रांची। मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में योगी मॉडल लागू करने की आवश्यकता है, ताकि अपराधियों के मन में खौफ तो पैदा किया जा पाए। अगली खबर, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाएगा यूनिसेफ। ग्रामीण भारत में युवाओं और महिलाओं को डिजिटल और उद्यमशीलता के अवसरों से जोड़कर सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD और यूनिसेफ युवा ने एक साथ कदम बढ़ाया और इस साझेदारी के तहत झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से एक पायलट पहल शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के जरिए ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अगली खबर, मनरेगा में डिमांड लगाने के नाम पर मांगी रिश्वत। चतरा के इटखोरी में रोजगार सेवक 5000 रुपये लेते गिरफ्तार किया गया।
बता दें कि गिरफ्तारी इटखोरी बाजार के महाराजा फर्नीचर दुकान से हुई। रोजगार सेवक नरसा कला गांव के विनोद सिंह से मनरेगा योजना के तहत मेड़बंदी कार्य का डिमांड लगाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। एसीबी हजारीबाग के एसपी आरिफ इकराम के मुताबिक विनोद सिंह ने शिकायत की थी कि उनके परिवार की मेड़बंदी योजना पूरी हो चुकी है। रोजगार सेवक डिमांड लगाने के लिए 26,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। अगली खबर अंडर 16 क्रिकेट में सिंहभूम चैलेंजर्स का शानदार परफॉर्मेंस। पश्चिमी सिंहभूम में प्रथम नथमल सिंघानिया जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। उद्घाटन मैच में सिंहभूम चैलेंजर्स ने सिंहभूम ब्लास्टर्स को 74 रनों से हरा दिया। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने 30 ओवर में 9 विकेट खोकर 159 रन बनाए और रमन प्रधान नवाद 34 रन बनाकर टीम के सर्वोच्च स्कोरर रहे। अगली खबर धनबाद में बिना ड्राइवर के दौड़ी बस 200 मीटर तक बेकाबू चली। कई बाइक और घर की दीवारें भी तोड़ डाली। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में एक अजीब हादसा सामने आया। महुदा राजगंज NH 32 पर एक बस बिना ड्राइवर के दौड़ने लगी। बस ने रास्ते में कई बाइक को क्षतिग्रस्त किया, साथ ही एक मकान की दीवार और स्ट्रीट लाइट को भी तोड़ दिया। गाजीपुर से झरिया पाथरडी रूट पर चलने वाली अभय बस राहुल चौक से भट्टमुरना मोड़ की तरफ जा रही थी और ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे रोका और शौच के लिए उतर गए। इसी दौरान ये हादसा हुआ। अगली खबर झारखंड में अगले 2 दिन में 40 डिग्री जाएगा पारा। प्रदेश के मौसम में नहीं होगा बड़ा बदलाव। बीते 24 घंटे में बहरागोड़ा रहा सबसे गर्म। झारखंड में आसमान से आग तो नहीं बरस रहा, पर बीते 3 दिन में भीषण गर्मी लगने के संकेत जरूर दे दिए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पूरे प्रदेश में जहां पिछले 3 दिन में औसतन 5 डिग्री तक तापमान चढ़ा है, वहीं केवल राजधानी राज्य का पारा 3 दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। मौसम में परिवर्तन के आंकड़े ये बता रहे हैं कि राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अगली खबर झरिया के पूर्व विधायक कुंती सिंह अस्पताल में भर्ती। दवा के रिएक्शन से बिगड़ी तबीयत। झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह को बीती रात दवा के रिएक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें धनबाद के CMC अस्पताल में डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की देखरेख में रखा गया है। कुंती सिंह की बेटी किरण सिंह ने बताया कि हॉर्निया के ऑपरेशन के बाद चल रही दवा से रिएक्शन हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति अब सामान्य है। उन्हें 2 दिन तक अस्पताल में रखा जाएगा। अगली खबर राज्य में 31 मार्च तक राशन कार्ड के उपभोक्ता eKYC नहीं करवाते हैं तो उनका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। eKYC के लिए मात्र 5 दिन से भी कम समय बचे हुए हैं। इतने कम समय में पलामू में 6,39,000 लोगों का eKYC करने की चुनौती है। 33% लाभों की KYC करवाने के लिए बचे हुए हैं। 4,53,227 परिवारों का राशन कार्ड बना हुआ है, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 19,30,418 है और इनमें से 12,91,000 लोगों ने eKYC करवा ली है। इधर eKYC नहीं होने के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। अगली खबर छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ा। कई कॉलेजों में विभिन्न विषयों के एक भी शिक्षक नहीं। रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी है। क्लास संचालित करने के लिए अभी 500 से अधिक शिक्षक चाहिए, लेकिन हमारे पास गिनती के शिक्षक हैं। विभिन्न कॉलेजों में कई विषयों में एक भी शिक्षक नहीं है, इसलिए शिक्षकों को अपने के अलावा दूसरे कॉलेजों में क्लास लेना पड़ रहा, ताकि जिन कॉलेजों में एक भी शिक्षक नहीं है वहाँ कक्षाएं आयोजित हो पाए। अगली खबर झारखंड उलगुलान संघ की बैठक में पेशा कानून लागू करने की मांग। झारखंड उलगुलान संघ की बैठक पंचायत भवन डुडरी में संयोजक अलिस्टर बोदरा की अध्यक्षता में की गई और बैठक में डोम्बारी बुरू से झारखंड विधानसभा तक आयोजित पैदल मार्च की समीक्षा की गई और इसे ऐतिहासिक बताया गया। साथ ही पेशा कानून को जल्द लागू करने की मांग उठाई गई। संघ ने निर्णय किया कि यदि 2 महीने में पेशा कानून लागू नहीं हुआ तो 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अगली खबर मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच अप्रैल में मई में आएगा परिणाम। पूर्वी सिंहभूम जिले समेत पूरे राज्य में मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसको लेकर तैयारी करने के निर्देश जिला स्तर पर जारी कर दिए हैं और मूल्यांकन को लेकर राज्य भर में 60 केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य CCTV कैमरे की निगरानी में किया जाएगा। मूल्यांकन केंद्र निर्धारण के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा कि जहां CCTV हो उन्हीं स्कूल कॉलेजों में जांच का काम किया जाए। पिछले सोमवार से जिले की ट्रेजरी से उत्तर पुस्तिकाओं का उठाव शुरू किया गया है।
अगली खबर पटमदा सीओ ने 33 एकड़ जमीन को करवाया कब्जा मुक्त। पटमदा अंचल के खेड़ुआ गांव में सीओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार दास के नेतृत्व में ग्रामीणों के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाया गया और इसमें बिहार झारखंड सरकार की 33 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। सरकारी जमीन पर खेती के नाम पर 2 दर्जन लोगों के द्वारा अवैध कब्जा और जमीन की बंदोबस्ती करके रखी गई थी और इसको लेकर प्रशासन ने मौजा खेड़ुआ थाना संख्या 31, खाता संख्या 531, प्लॉट संख्या 626, 646, 647, 648 के अंतर्गत 33 एकड़ 46 डिसमिल पुरानी प्रति अनाबाद झारखंड सरकार की जमीन को चिन्हित करके कार्रवाई की। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 77,606 पर बंद। बता दें कि सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 77,606 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 105 अंक की तेजी रही और ये 23,591 के स्तर पर बंद हुआ। बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी और इंडसइंड बैंक सेंसेक्स के टॉप गेनर्स रहे और इनमें करीब 3% की तेजी रही।